हेलो दोस्तों, मेरे YouTube चैनल में आप सबका स्वागत है। आज हम सीखेंगे रासायनिक समीकरण संतुलन करना। पहले मेरा नाम अजीत कुमार पुसाम है। मेरे YouTube चैनल में आप सभी दोस्तों का स्वागत है। तो हम कुछ उदाहरण लिए हैं यहाँ पे, वो क्लास 10th के NCERT बुक से लिया गया है, लेसन 1 से। तो जैसे आप लोग यहाँ देख रहे हैं, लिखा है LHS यानी लेफ्ट हैंड साइड, और इस साइड लिखा है राइट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड पे। देखते हैं यहाँ लिखा है अभिकारक, अभिकर्मक, क्रियाकारक। यानी लेफ्ट हैंड साइड में जो भी पदार्थ रहेंगे वो अभिकारक, अभिकर्मक या क्रियाकारक होंगे। क्या होंगे? अभिकारक, अभिकर्मक या क्रियाकारक। तो फ्रेंड्स, हम लोग लेफ्ट हैंड साइड में जो भी पदार्थ रहेगा उसे अभिकारक, अभिकर्मक, क्रियाकारक के तीनों नाम से किसी एक नाम को चूज करके हम बोल सकते हैं। और इस साइड देख रहे हैं RHS यानी राइट हैंड साइड में देख रहे हैं, इधर भी जो भी पदार्थ रहेगा वो उत्पाद, क्रियाफल या इंग्लिश में कह सकते हैं प्रोडक्ट। तो दोस्तों, अभिकारक या अभिकर्मक या क्रियाकारक हम कह सकते हैं तो है Fe+H2O एरो, और फिर ये वाला भाग है उत्पाद, इसको हम उत्पाद कहेंगे। उत्पाद या क्रियाफल या प्रोडक्ट। और फिर ये वाला भाग है अभिकारक या अभिकर्मक। हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम अजीत कुमार है। मेरे YouTube चैनल में आप सबको स्वागत है। तो हम आज पढ़ेंगे रासायनिक समीकरण संतुलन करना। तो दोस्तों, यहाँ जैसे लिखा है LHS यानी लेफ्ट हैंड साइड, और इधर RHS यानी राइट हैंड साइड। तो फ्रेंड्स, इधर LHS यानी लेफ्ट हैंड साइड में अभिकारक, अभिकर्मक, क्रियाकारक, या हम कह सकते हैं लेफ्ट हैंड साइड में जो भी पदार्थ उपस्थित हैं उन्हें हम अभिकारक, अभिकर्मक या क्रियाकारक, ये तीनों में से कोई एक शब्द चूज करके कह सकते हैं। जैसे कि इधर अभिकारक है Fe+H2O, समझ में आ गया गाइस। और इधर देख रहे हैं RHS यानी राइट हैंड साइड में, इधर लिखा है उत्पाद, क्रियाफल या प्रोडक्ट। इधर जो भी पदार्थ उपस्थित होंगे उन्हें हम उत्पाद, क्रियाफल या प्रोडक्ट कहेंगे। इंग्लिश में उसमें प्रोडक्ट कहा जाता है। तो इधर उत्पाद या क्रियाफल कौन सा है? ये वाला Fe3O4+H2। ओके गाइस, इसके बाद हम इसको समीकरण संतुलन, क्योंकि हमारा मुख्य विषय है समीकरण को संतुलन करना, तो हम इस समीकरण को कैसे संतुलन करेंगे? इससे पहले ध्यान देने वाली बात है कि जब लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड में दोनों तरफ जब परमाणु संख्या बराबर होंगे तभी समीकरण संतुलन होगा, अन्यथा समीकरण संतुलन नहीं होगा। यदि लेफ्ट हैंड साइड में समीकरण कम है और राइट हैंड साइड में ज्यादा है तो ये समीकरण संतुलन नहीं होगा दोस्तों। तो हम इस समीकरण को संतुलन करके देखते हैं। ध्यान से देखिएगा दोस्तों, आपको पूरा समझ में आएगा। फोकस के साथ देखना, पूरा समझ में आएगा। अच्छे से समझाऊंगा, अच्छे से समझ में आएगा दोस्तों। तो यहाँ हम लोग पहला ले रहे हैं Fe। ये क्या है? Fe मतलब लोहा, H2O जल, फिर Fe3O4+H2। Fe में परमाणु संख्या भी कितना है? यहाँ संख्या कुछ नहीं है, यहाँ कुछ नहीं लिखा है, Fe+ लिखा है, यहाँ कुछ भी नहीं है। तो इसका मतलब क्या होता है? जब यहाँ कोई संख्या नहीं रहता, 1, 2 या 3, कोई भी संख्या, तो यहाँ एक छुपा हुआ रहता है। इसका मतलब क्या हुआ?
एफ ई, मतलब यहाँ कितना है 1, तो 1 है, मतलब परमाणु संख्या 1 है यहाँ पे। उसके बाद यहाँ प्लस लग गया, इसका मतलब क्या समझे हम? समझने के लिए हम ये समझें कि ये पहला ग्रुप है, पहला ग्रुप ए। उसके बाद प्लस के बाद ये दूसरा ग्रुप, तो इसमें क्या है हाइड्रोजन। हाइड्रोजन कितना है वहाँ 2। उसके बाद ऑक्सीजन, यहाँ कुछ नहीं है, संख्या देखना, ध्यान देना 1 है यहाँ पे, हाँ, क्योंकि यहाँ कोई संख्या नहीं है, इसका मतलब यहाँ एक ऑक्सीजन छिपा हुआ है, मतलब यहाँ 1। उसके बाद हम दूसरे साइड में देखते हैं, यहाँ Fe। Fe कितना है 3। उसके बाद ऑक्सीजन कितना है 4, और इसका फैमिली एक, मतलब पहल एक ग्रुप एक साथ जुड़ा हुआ है, तो इसको हम ब्रैकेट में बंद कर देंगे। उसके बाद प्लस के बाद फिर दूसरा फैमिली स्टार्ट हो गया ग्रुप, तो यहाँ हाइड्रोजन बस है, तो H कितना है 2, ये लिख दिए हम। ध्यान देना दोस्तों, अच्छा से समझना, पूरा मजे से समझना ध्यान देकर। उसके बाद देखना दोस्तों, यहाँ Fe है, Fe कितना है 1 है, लेकिन यहाँ देखना Fe 3। कैसे करें अपन लोग इसको? यहाँ तो संतुलन नहीं है ना, देखना यहाँ Fe 1 है, यहाँ 3 है, अब कैसे करें? तो हम इसको संतुलन करने के लिए क्या करेंगे, ये 3 दिख रहा है ना, 3 से हम यहाँ 3 गुणे 1, मतलब 3 को 1 से गुणा कर देंगे, तो यहाँ कितना 3 एकम 3 हो गया, तो कितने Fe हो गए अब 3 से गुणा किए तो 3 Fe हो गए, मतलब लोहा, उसका परमाणु संख्या। तो उसके बाद क्या हुआ, अब देखते हैं, शुरू से अपन लोग देख रहे हैं कि कैसा है, देखना यहाँ Fe 3 है, ये भी 3 है, तो संतुलन। उसके बाद हाइड्रोजन 2 है, हो गया ऑक्सीजन, लेकिन यहाँ देखना ऑक्सीजन 1 है पर यहाँ 4 है, कैसे संतुलन होगा फिर ये? तो हम लोग संतुलन करने के लिए क्या करेंगे, इसको इधर 4 है तो हम यहाँ 4 से गुणा कर देंगे। लेकिन यहाँ ध्यान देना दोस्तों, ये 4 है पर ये दोनों एक फैमिली के हैं, H और O, हाइड्रोजन ऑक्सीजन एक ही फैमिली के हैं, पर 4 को हमें संतुलन करना है, मतलब ऑक्सीजन संतुलन करना है, तो हमें ऑक्सीजन ही से गुणा करना नहीं पड़ेगा, अपन को दोनों से करना पड़ेगा, क्योंकि फैमिली दोनों एक ही है ना, एक ही फैमिली के हैं, तो अपन को दोनों को गुणा करना पड़ेगा। 4 दूनी 8, 4 एकम 4 हो गए। अब हम शुरू से देखते हैं इनको, तो यहाँ हाइड्रोजन 8 है पर यहाँ 2 है, ये कैसे संतुलन हुआ? उसके बाद यहाँ ऑक्सीजन 4 है, यहाँ भी 4 है, तो ये संतुलन है। बाकी यहाँ अपन लोग ध्यान देंगे कि हाइड्रोजन यहाँ 8 है पर यहाँ 2 है, फिर ये कैसे संभव है कि संतुलन है? हम कैसे कह सकते हैं इसको संतुलन है? फिर अपन इसके लिए अपन लोग क्या करेंगे, ये 4 है उसको यहाँ डाल के और फिर गुणा कर देंगे, 4 दूनी 8 हो गया। अब अपन शुरू से मिलाते हैं, यहाँ Fe कितना है 3, यहाँ 3 हो गया संतुलन। यहाँ H 8 है, यहाँ 8 है, हो गया संतुलन। ऑक्सीजन 4 है, यहाँ भी 4 हो गया संतुलन। अब क्या करेंगे, ऐसे ही पेपर में नहीं लिखेंगे ना अपन बस समझने के लिए ये सब बना रहे हैं, ये सब लिख रहे हैं, बाकी अपन लोग पेपर में ऐसा नहीं लिखेंगे। बाकी अपन लोग रफ्कार ये सब के लिए इसका भी यूज कर लेंगे, बाकी पेपर में अपन लोग ये सब ऐसे जिस ग्रुप को जिस संख्या से गुणा किए हैं उन्हीं संख्या को उन्हीं ग्रुप के सामने अपन को लिख देना है। तो कैसे लिखना है, Fe एक ग्रुप था, तो जिसमें से अपन लोग 3 से गुणा किए, तो ये 3 यहाँ ले गए,
फिर H2O, फिर A4 को अपन लोग ये ले, उसके बाद यहाँ तो किसी से गुणा नहीं हुआ, पर यहाँ H यहाँ, तो अपन लोग A4 को यहाँ लेंगे। हो गया समीकरण संतुलन। समझ में आया? दूसरा समीकरण देखते हैं। जो भी समीकरण ले रहे हैं वह 10वीं के NCERT बुक से ही ले रहे हैं, लेसन 1। अपन जो भी समीकरण ले रहे हैं NCERT बुक क्लास 10 से है। दोस्तों अब हम इस समीकरण को देखते हैं। संतुलन नहीं है तो इसको संतुलन करने के लिए अपन लोग क्या करेंगे, वही नियम अपनाएंगे। फैमिली एक है H ना, तो H कितना है, 2 है। हाइड्रोजन 2 है, एक फैमिली का है। दूसरा फैमिली ऑक्सीजन, तो ये कितना है, 2 है। उसके बाद हाइड्रोजन यहाँ पे 2 है। उसके बाद ऑक्सीजन 1 है, क्योंकि यहाँ कोई संख्या नहीं है ना, तो 1 है। और फिर एक ही फैमिली के हैं तो इनको ब्रैकेट में डाल देंगे। अब इनको संतुलन करेंगे हम लोग, तो यहाँ हाइड्रोजन 2 है तो दोनों बराबर है ना। उसके बाद ऑक्सीजन यहाँ 2 है पर यहाँ 1 है, तो अपन लोग क्या करेंगे, इनको समीकरण संतुलन करेंगे ना। तो उसके लिए अपन ये 2 को उठा के गुणा कर देंगे। यहाँ विशेष ध्यान देना कि जब गुणा होगा तो जैसे अपन लोग ऑक्सीजन को संतुलन कर रहे हैं तो इसका मतलब ऑक्सीजन से गुणा नहीं होगा। फैमिली H2O दोनों है तो दोनों से ही होगा, दोनों को गुणा होगा। तो क्या हो गया, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, ये हो गया। ध्यान देना अभी भी समीकरण संतुलन नहीं है अपना। यहाँ हाइड्रोजन 2 है पर यहाँ 4 है, ऑक्सीजन 2 है, 2 ठीक है। समीकरण को संतुलन करेंगे तो क्या करेंगे, देखना यहाँ हाइड्रोजन 2 है, यहाँ भी 2 है, यहाँ ऑक्सीजन 2 है पर यहाँ 1 है। तो अपन समीकरण संतुलन करने के लिए क्या करेंगे, ये 2 से यहाँ गुणा कर देंगे। तो यहाँ गुणा करने से पहले ध्यान देना कि ऑक्सीजन को संतुलन कर रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं होता कि हम ऑक्सीजन से गुणा करेंगे। फैमिली तो एक है ना, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन एक ही फैमिली के हैं, तो दोनों का 2 से दोनों को गुणा करेंगे हम, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। तो इसमें क्या होगा, 2 दूनी 4, 2 एकम 2। अब देखते हैं, हाइड्रोजन यहाँ 2 है पर यहाँ 4 हो गया, यहाँ ऑक्सीजन 2 है पर यहाँ ठीक है ये 2 हो गए, बाकी यहाँ संतुलन नहीं हो रहा। तो इसके लिए अपन लोग क्या करेंगे, हाइड्रोजन संतुलन करने के लिए 2 से हाइड्रोजन को गुणा कर देंगे। ये 2 दूनी 4 हो गए। अब देखते हैं शुरू से, हाइड्रोजन यहाँ 4 है, यहाँ हाइड्रोजन 4, ऑक्सीजन 2 हो गए, समीकरण संतुलन। अब क्या करेंगे अपन, जिस ग्रुप से जो संख्या से गुणा हुआ है उन्हें हम उनके सामने लिख देंगे। तो यहाँ क्या है, H2, तो यहाँ 2, फिर कहाँ हुआ है, यहाँ नहीं हुआ है, यहाँ हुआ है, तो हुआ समीकरण अब संतुलन। दोस्तों नोट करते जाना। अब अपन लोग तीसरा उदाहरण देखते हैं। अभी हम इस समीकरण को संतुलन करें, HNO3 प्लस C कैल्शियम Ca कोष्टक OH कोष्टक 2 एरो Ca कोष्टक NO3 कोष्टक 2 प्लस H2O। NCERT बुक क्लास 10th में मिल जाएगा, छठा का उदाहरण। समीकरण को संतुलन करेंगे, वही पुरानी विधि से हम इन सबको संतुलन करेंगे। तो यहाँ क्या है, हाइड्रोजन, पहला क्या है, हाइड्रोजन कितना है यहाँ, 1। उसके बाद नाइट्रोजन
एक। उसके बाद ऑक्सीजन 3। पोस्टर ये बंद कर देंगे क्योंकि फैमिली इनका ग्रुप अलग है। उसके बाद प्लस, उसके बाद फिर क्या हो गया, कैल्शियम। कैल्शियम कितना है, 1। उसके बाद ऑक्सीजन, यहाँ कुछ नहीं है ऑक्सीजन, इसका मतलब क्या है, यहाँ 1 छुपा है तो इसका गुणा 2 से होगा। ऑक्सीजन 1 तो कितना है, 1 दूनी 2। उसके बाद हाइड्रोजन कितना है यहाँ पे, 2 हो गए 1। उसके बाद इसमें घबराना मत दोस्तों, क्योंकि पहले उदाहरण लिखता था उसमें इसको नीचे लिखता था, बाकी भी इधर जगह नहीं है, इस वजह से यहाँ लिखा हूँ, थोड़ा ध्यान देना। उसके बाद यहाँ Ca या कैल्शियम 1। उसके बाद नाइट्रोजन, यहाँ कुछ नहीं है दोस्तों, तो हम यहाँ 1 दूनी 2 नाइट्रोजन। ऑक्सीजन 3 है पर यहाँ कोष्टक के बाहर 2 है, तो हम क्या करेंगे, 3 को 2 से गुणा कर देंगे, तो ऑक्सीजन 3 दूनी 6 हो गया, कोष्टक बंद। फिर दूसरा H2O, तो हाइड्रोजन कितना है यहाँ पे, 2। उसके बाद ऑक्सीजन 1, कोष्टक बंद। अब इसको हम संतुलन करेंगे, तो यहाँ देखना हाइड्रोजन 1 है पर यहाँ 2 है, इसको संतुलन करेंगे कैसे, तो ये 2 से इसको गुणा कर देंगे, 2 2 1 कम 2, 2 1 कम 2, 2 3 6। दूसरी हम मिला के देखते हैं, हाइड्रोजन यहाँ 2 है तो ये हो गए 2, नाइट्रोजन 2 है हो गए 2, ऑक्सीजन 6 है तो ये हो ऑक्सीजन 6। उसके बाद कैल्शियम 1 है तो हो गए 1, ऑक्सीजन 2 पर यहाँ 1 है। अब क्या करें, ये 2 से इधर गुणा कर देंगे, 2 दूनी 4, 2 1 कम 2 हो गए। अब फिर से हम अपन लोग मिला के देखते हैं, हाइड्रोजन यहाँ 2 है, हाइड्रोजन यहाँ 4 दिखा रहे हैं, बाकी ए और हाइड्रोजन, क्योंकि इसमें 4 हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन 2 इधर है और 2 इधर है तो हो गए 4। उसके बाद फिर नाइट्रोजन 2 है, हो गए नाइट्रोजन 2, ऑक्सीजन 6 है, इधर हो गया 6, कैल्शियम 1 है, इधर हो गया 1, ऑक्सीजन 2 है, इधर हो गया 2, हाइड्रोजन 2 है, क्योंकि अपन लोग पहले जोड़ चुके थे इसको, तो एक तो 4 हो गए ना, हाइड्रोजन 4। तो अब क्या करेंगे, जिस ग्रुप को जिस संख्या से अपन गुणा किए उनको उनके सामने लिख देंगे, तो यहाँ 2 सेम, इधर कैल्शियम ऑक्साइड, इससे किसी का गुणा नहीं हुआ। उसके बाद यहाँ 2 2 2H2O हो गए, यहाँ समीकरण संतुलन। दोस्तों ये समीकरण संतुलन हो चुका। तो दोस्तों अब हम समीकरण 6 का भी करेंगे। यहाँ लिखा है NaOH प्लस H2OSO4 एरो Na2SO4 प्लस H2O। तो अब हम इस समीकरण को संतुलन करेंगे, तो ये पुराने विधि से अपन लोग इसको संतुलन करेंगे। नाइट्रोजन कितना है, नाइट्रोजन है 1, ऑक्सीजन कितना है 1, हाइड्रोजन कितना है 1, ये एक ही ग्रुप के हैं तो अपन लोग इसको कोष्टक में बंद कर दिए। उसके बाद अपन प्लस के बाद दूसरे ग्रुप में जाएंगे, H कितना है, हाइड्रोजन 2, उसके बाद सल्फर कितना है 1, उसके बाद ऑक्सीजन 4, इसको हम बंद कर दिए। उसके बाद अपन एरो, तो इधर दूसरा ग्रुप, नाइट्रोजन कितना है 2, सल्फर कितना है 1, यहाँ 1 है, उसके बाद ऑक्सीजन कितना है 4,
कोष्टक बंद। उसके बाद हाइड्रोजन कितना है 2, ऑक्सीजन कितना है 1, कोष्टक बंद। अब इसको संतुलन करेंगे तो यहाँ नाइट्रोजन 1 है पर यहाँ 2, अब इसको अपन लोग संतुलन करेंगे 2 गुणित 2 से गुणा कर देंगे, 2 एकम 2, 2 एकम 2, 2 एकम 2। अब कैसे तीनों से अपन लोग गुणा कर देंगे, क्योंकि ये तीनों एक ही फैमिली के हैं, क्योंकि 2 तीनों से ही गुणा होगा। जैसे अपन लोग यहाँ नाइट्रोजन को संतुलन कर रहे हैं तो ये नहीं कि यहाँ नाइट्रोजन से ही गुणा करेगा, फैमिली एक है तो तीनों से ही गुणा होगा यहाँ पे। तो गुणा अपन लोग कर दिए तो यहाँ नाइट्रोजन का 2 हो गए तो ये हो गया संतुलन। ऑक्सीजन 2 हो गया पर यहाँ 4 है और यहाँ हाइड्रोजन है 1, 4 हाइड्रोजन है, यहाँ 2 हाइड्रोजन, यहाँ संतुलन हुआ ना, संतुलन नहीं है। तो अपन क्या करेंगे 2 से हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को गुणा कर देंगे, 2 दूनी 4, 2 एकम 2। अब क्या हुआ शुरू से देखते हैं, नाइट्रोजन हुए 2, ऑक्सीजन और ये ऑक्सीजन हो गए 6, तो इधर कितना ऑक्सीजन है 4, 5, 6, तो हो गए 6 ऑक्सीजन दोनों तरफ। उसके बाद हाइड्रोजन यहाँ 2 है और ऊपर देखना 2 है, टोटल हो गए 4 और इधर कितना हाइड्रोजन है 4, तो संतुलन हो गया। फिर यहाँ ऑक्सीजन सल्फर 1 है तो यहाँ भी सल्फर 1 है। उसके बाद यहाँ ऑक्सीजन 4 है, यहाँ भी 4 है, तो समीकरण संतुलन हो गया। तो अपन लोग अब क्या करेंगे, जो ग्रुप को जिस संख्या से गुणा किए उनको उनके सामने लिख देंगे। तो यहाँ फर्स्ट ग्रुप में क्या से गुणा किए 2 से, उसके बाद दूसरा को किसी से गुणा नहीं किया अपन लोग, फिर तीसरा को किसी से नहीं, बाकी यहाँ किए अपन 2 से, तो यहाँ लिख दिए अपन 2, समीकरण संतुलन हो चुका। तो अपन छठा का बी भी समीकरण संतुलन कर लिए। लोग नोट कर सकते हैं या स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, स्क्रीनशॉट लेंगे तो ज़्यादा अच्छा होगा, फिर बाद में भी आप लोग लिख सकते हैं। छठवा का सी ऑलरेडी संतुलन है, तो अब हम लोग देख रहे हैं छठा का डी। तो छठा का डी में है BaCl2 प्लस H2SO4 एरो BaSO4 प्लस HCl। तो अब अपन लोग इस समीकरण को संतुलन करेंगे। तो यहाँ बेरिलियम कितना है और कैल्शियम कितना है 2, एक ही ग्रुप के हैं तो बंद कर दिए अपन। फिर यहाँ हाइड्रोजन कितना है 2, सल्फर कितना है 1, ऑक्सीजन कितना है 4, कोष्टक बंद कर दिए अपन। उसके बाद यहाँ बेरिलियम कितना है 1, सल्फर कितना है 1, ऑक्सीजन कितना है 4, कोष्टक बंद कर दिए। हाइड्रोजन कितना है 1, कैल्शियम कितना है 1, कोष्टक बंद कर दिए अपन। अब अपन इसको संतुलन करेंगे। तो यहाँ बेरिलियम 1 है, यहाँ भी 1 है, कैल्शियम यहाँ 2 है पर यहाँ 1 है, तो अपन लोग इसको संतुलन करेंगे। तो क्या करना पड़ेगा 2 से गुणा करना पड़ेगा, इधर तो 2 से गुणा, तो क्या हुआ 2 एकम 2, 2 एकम 2, 2 एकम 2 हो गया। अब देखते हैं यहाँ पे बेरिलियम 1 है, कैल्शियम 2 है, यहाँ भी 2 हो गए। उसके बाद हाइड्रोजन यहाँ 2 हो गया, यहाँ भी 2 हो गए। उसके बाद सल्फर यहाँ 1 है, यहाँ भी 1 है, ऑक्सीजन 4 है, ये 4 है, तो हो गया समीकरण संतुलन। अब क्या करेंगे अपन लोग, जिस ग्रुप से जिस संख्या को गुणा किए हैं उसको हम उठा के उसी ग्रुप के सामने लिख देंगे। तो कहाँ हुआ, यहाँ इधर भी नहीं हुआ, यहाँ भी नहीं हुआ, यहाँ भी नहीं, यहाँ हुआ, तो यहाँ हम 2HCl। अब ये समीकरण संतुलन हो गया, में आ गया होगा समीकरण संतुलन करना। तो दोस्तों चैनल नया है तो सब्सक्राइब लाइक कमेंट जरूर कीजिएगा और
अधिक से अधिक दोस्तों को जोड़िए ताकि ये चैनल आगे बढ़ सके।